नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। जय नरसिंह भगवान। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है। बहुत ही शुभ और मंगलकारी पर्व इसे माना जाता है। होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जागृत अवस्था में होते हैं, यानी आपकी जो भी इच्छा होगी उसको पूर्ण करने में ये मदद करते हैं। दोस्तों, दम है तो होली पर रात 11 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना, छप्पर फाड़ धन बरसेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने से, मालामाल बनने से रोक नहीं पाएगा। होली के दिन यह 5 पेड़ जागरूक अवस्था में होते हैं और इसमें से एक पेड़ को स्वयं भगवान नरसिंह देव ने, अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था, असुर का वध किया था, तब उसे आशीर्वाद दिया था कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। होली उत्सव और उमंग से भरा त्योहार है और खासकर विष्णु भक्तों के लिए यह त्योहार बहुत ही मायने रखता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी करते हैं। होली का दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं। नए नए वस्त्रों की खरीदारी की जाती है, उपहार की खरीदारी की जाती है और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी और उपले ये सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। फाल शुक्ल पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो तो उसी समय होली का दहन किया जाता है। होली जलाने से पहले होलिका माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। अग्नि भगवान नारायण हैं, उन्हें आहुति दी जाती है और इस दिन राधा कृष्णा की लीला जो ब्रज में होती है वह बड़े धूमधाम से होती है। राधा कृष्णा की लीला इस दौरान ब्रज में गूंजती है। होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुआ और कई प्रकार के बनाते हैं और अपने घर के कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। इस अवसर पर अपने पूर्वजों को कुछ न कुछ अर्पित जरूर करना चाहिए। जो लोग उन्हें भोग नहीं चढ़ाते उन्हें पितृ शराप लग जाता है, पितृदोष लग जाता है। इसलिए अपने पूर्वजों को होली पर याद अवश्य करना चाहिए। उन्हें कुछ न कुछ अर्पित जरूर करना चाहिए। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घर शत्रुता रखता था। उसने अपने शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया था। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ, आहुति, देवी देवताओं की पूजा होगा, यह सब धार्मिक कार्य करवाने पर बिल्कुल रोक लगवा दी। वह संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। इस राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मरने की कई बार कोशिश की, कई बार योजनाएं बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे तो उसका बाल भी बांका नहीं हो पाया। असुर राजा की बहन को भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी और उसकी बहन का नाम क्या था? नाम था होलिका। होलिका इसी चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दिव्य योग से वह चादर होलिका के ऊपर से निकल गई और उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है। इस पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह देव जी ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था आपको कथा के माध्यम से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस उपाय का लाभ उठा सके। अगर दूसरे मदद करेंगे तो आपके भी समस्या का समाधान होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। दोस्तों, जिस पेड़ के बारे में हम बताने जा रहे हैं उस पेड़ को स्वयं भगवान नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप को मार दिया तब अपने नाखूनों का उपयोग किया था, जिससे यहां भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को मारा था।
तो हिरण्यकश्यप को मरने के बाद असुर रूपी रक्त उनके नाखूनों में लग गया। नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष पर अपने नाखूनों को गाड़ दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गई, लेकिन वह वृक्ष दर्द से कहरा लगा। उसे वृक्ष ने प्रार्थना की कि भगवान, आपने तो खुजली शांत कर ली, पर यह असुर रूपी रक्त हमारे शरीर में अपने छोड़ दिया है, इससे हम अशुद्ध हो गए हैं। हे प्रभु, आपने जो नाखून गाड़े हैं, इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी। हमें यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है प्रभु। आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइक से प्रार्थना करने पर भगवान नरसिंह जी ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब भी होली का समय आएगा तब होलिका के दिन और हर पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। इसी कारण होली के दिन जब होली जलाई जाती है उसे दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह साथ माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो सभी प्रकार के पाप, दोष, कष्ट, कलह सब समाप्त हो जाता है। लेकिन इस वृक्ष को छूने के कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, फिर आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है। क्या करना है, आपको 5 बतासे लेने हैं, साथ में एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा ना मिले तो आप चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, नारियल को आपको उस वृक्ष को भेंट करना है और 11 बताशे आप लेकर गए हैं, उन्हें किसी दोने में या पत्ते पर डालकर वहां रख सकते हैं। आप एक पत्ते का दोना बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे उसमें 11 बताशे रख दीजिए। नारियल को भेंट कीजिए। आप चाहे तो धूप बत्ती भी जलाकर वहां पर रख सकते हैं। फिर उस वृक्ष से प्रार्थना करनी है, हे वृक्षराज, आप हमारी गरीबी, हमारी समस्या और हमारी निर्धनता को दूर करें ही। वृक्षराज, आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह देव हैं वह निवास कर रहे हैं। मैं दोनों दिव्य शक्तियों से निवेदन करता हूं, आप पर जो दिव्य शक्तियां हैं, मैं उन सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को और हमारी जीवन में चल रही तकलीफों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है। और क्या करना है, इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांधकर घर लेकर आना है। उस पेड़ के एक फल को लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख देना है। समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। साथ ही जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करेंगे, 5 बताशे भेंट करेंगे, तो उसी समय ध्यान रखना है कि भेंट करने के बाद तत्काल वृक्ष को छूना नहीं है। पहले वृक्ष को प्रणाम करना है, उस वृक्ष में निवास करने वाली देवी शक्ति को प्रणाम करना है। इसके बाद बोलना है कि ही वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर लक्ष्मी का वास है तो उसे आप खींच लीजिए। आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर जितने भी अवगुण हैं आप उन्हें खींच लें और मुझे सद्गुण प्रदान करें। मेरे अंदर जितने भी पाप हैं सबको खींच ले और आप मुझे पुण्य प्रदान करें, क्योंकि इस वृक्ष को भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति उसे छू लेगा तो उसके सारे पाप होली के दिन स्वयं यह वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्य आत्मा बना देगा। तो पहले उस वृक्ष से इस प्रकार प्रार्थना करनी है, फिर वृक्ष को छूना है। दोस्तों, अब जानते हैं इस पवित्र वृक्ष का नाम। तो इसका नाम है गलर। जी हां दोस्तों, गलर वृक्ष के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। गूलर एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इसे स्वयं आशीर्वाद दिया था। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गूलर के वृक्ष को स्पर्श करके आ जाए, छू करके आ जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर के सारे वह भाग जाती है। आपके अंदर में जो पाप है वह दूर भाग जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो वह पाप नष्ट हो जाता है। केवल उसी वृक्ष को छूना है और इस वृक्ष से आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद इस वृक्ष के एक फल को आपको लाल कपड़े में बांध कर लेकर आना है। कितने बजे लाना है आपको? रात्रि काल में 11 बजे के आसपास वहां जाना है। यह उपाय करके देखें। दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी, धनी होने से रोक नहीं पाएगी, स्वयं भगवान नरसिंह देव।
आपके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखेंगे, आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे, धनवान बन जाएंगे। अब फल लाने के बाद क्या करेंगे? तो इस फल को बिना घर में किसी को बताए धन की पेटी में रख देना है। जहां पर आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, तिजोरी वाला स्थान है, वहां पर इसे रख देना है। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा आपके घर में। लेकिन याद रखें, जब भी आप यह उपाय करें, इसे गुप्त रखें, इसके बारे में किसी को बताएं नहीं दोस्तों। कोई भी उपाय आप करते हैं वह तभी फलदायक साबित होता है जब किसी को उसके बारे में ना बताया जाए। यहां तक कि आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है, आपको अपने बच्चों को भी नहीं बताना है। और टोना टोटका की दुनिया में सबसे जरूरी होता है विश्वास। तो उपाय पर आपको विश्वास रखना है और इन्हें गुप्त रखना है, लेकिन टोटके सही होने चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति जितने ज्यादा उपाय करता है, गुप्त रखता है, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है, गुप्त धन मिलता है, दौलत रुपया पैसा सब कुछ मिलता है। लेकिन इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं। विश्वास नहीं है तो आपके सामने भगवान खड़े हैं, वह भी पत्थर तुल्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर कीजिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी, आपकी गरीबी मिटेगी। मित्रों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जिससे मां लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।